आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा पंचायत राज में मखलूआत जायदादों को पूर्ण करने को दी मंजूरी। महकमा फाइनेंस ने किए अहकामात जारी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असम्बली सनत नगर का किया दौरा। अमीरपेट और सनत नगर डिवीजन में मुनक्किदा तरक्याती प्रोग्राम्स में की शिरकत। शहरों की तरक्की प्रोग्राम। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बेशतर कामों का किया इफ्तिताह। डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का लिया जायजा। तेलंगाना के आजमीन हज की रवानगी के लिए हज हाउस में तैयारियों का आगाज। आजमीन के पहले काफिले की 20 जून को होगी रवानगी। बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जुबली हिल्स वाकये की मुतासिरा की शनाख्त जाहिर करने पर हुई कार्रवाई। जिले भदादी कोत्तागुड़म में मछलियों से लदी लॉरी उलटकर हादसे का शिकार। सड़क पर बिखरी हुई मछलियां हासिल करने अवाम टूट पड़े। और नायब सदर वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वजीर आजम से की मुलाकात। दोनों फरीकैन के वफूद की सतह पर की बातचीत और दो तरफा ताल्लुकात का लिया जायजा। और खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा पंचायत राज, देही तरक्की और बल्दी नस्ब में मखलूआ 1433 मुलाजिमतों को पुर करने को मंजूरी दे दी है। महकमा फाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। वज़ीर आला केसीआर ने रियासती असम्बली में इस बात का ऐलान किया था कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ महकमाजात की 83,039 जायदादों को पुर करेगी। साथ ही 11,103 कंट्रैक्ट मुलाजमीन की खदमात को बाकायदा बनाया जाएगा। इस कदम के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने ताहाल मुख्तलिफ महकमाजात की मखलूआत 33,787 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए एलामिया जारी किया है। साथ ही महकमा सेहत और तिबावत की 12,775 मुलाजिमतों को पुर करने के अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। इनमें से 10,028 मुलाजिमतों को मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से पुर किया जाएगा। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने हल्का असम्बली सनत नगर के अमीरपेट और सनत नगर डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनत नगर बस स्टॉप के करीब वाक़े वाल्मीकि जिम में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुकाबलों का इफ्तिताह और बीके गुड़ा पार्क के करीब कायम किए गए आबदर खाने का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा रियासती वजीर ने एसआर नगर लाइब्रेरी का दौरा करते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो नौजवानों की तालीम के इंतजाम करें जिन्होंने सरकारी मुलाजिमतों के लिए दरखास्तें दी हैं। बादअज़र रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। నాయుడు గారు మోహన్ నాయుడు గారు కూడా కొంత సోషల్ వర్క్ చేస్తాడు ఇక్కడ. అతను కూడా కొంత పేదవాళ్ళని ఇబ్బంది ఉంటే కొన్ని పాయింట్స్లలో కొంత డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై కార్యక్రమం తీసుకుంటారు. దాంతోపాటు ఒక పవర్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్ కూడా జరుగుతుంది. రెండోది అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది లైబ్రరీ. ఈ లైబ్రరీ అనేది ఎస్ఆర్ నగర్లో ఒక పురాతనమైనటువంటి లైబ్రరీ అయినప్పటికీ ఈ మధ్యలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, రెండోది మున్సిపల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు, ఎందుకంటే ఈ లైబ్రరీ సెస్ అనేది ఉంటుంది. మనకు హైదరాబాద్ సిటీలో మొత్తం 82 లైబ్రరీలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం లేకముందు దానికి అతి లేదు గతి లేదు, కనీసం న్యూస్ పేపర్కే పరిమితమైంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్లకు డబ్బులు అలొకేట్ చేసి బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు గ్రంథాలయాల్లో చదువుకొని ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రజానాయకులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంత సీనియర్ సిటిజన్స్ ఏంటంటే లైబ్రరీకి వచ్చి కొంత ప్లెజెంట్గా కూర్చున్నటువంటిది. రెండోది ఏదైతే ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కొంతమంది కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే బాగా డబ్బుతో కూడుకున్నటువంటి పని.
అందుకే లైబ్రరీలోకి వచ్చి కూర్చుంటాం. బట్ దీంట్లో కూడా అన్నీ అందుబాటులో గ్రూప్ 1కు సంబంధించి గ్రూప్ 2కు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఏమంతా ఉన్నాయో అన్నీ అందుబాటులో పెట్టుకొని మరి బ్రహ్మాండంగా లైబ్రరీలు అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి. ఇంకా ఉన్నాయన్నీ కొంత రిపేర్స్ చేసుకోవడం, ఫర్నిచర్ బ్రహ్మాండంగా పెట్టుకోవడం, వచ్చేటువంటి రీడర్స్కు కావాల్సినటువంటి పేపర్స్ కావచ్చు లేకపోతే బుక్స్ కావచ్చు అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. దీన్ని కూడా అమీర్పేట్ని మరి అద్భుతంగా ఈ ఎస్ఆర్ నగర్లో ఈ లైబ్రరీ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం. మీరు చూడబోతాం. థ్యాంక్ యూ. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने हैदराबाद के मानसाब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में सरकारी अहदेदारों के साथ एक कला सतही जायजा इजलास तलब किया। जायजा इजलास में इंडोमेंट कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, बरकी, पुलिस के दीगर महकमजात से ताल्लुक़ वाले सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के हल्का असम्बली सरतनगर के हदूद में शानदार पैमाने पर मनाए जाने वाले बलकमपेट लम्मावारी कल्याणम के इनेकाद की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। जायजा इजलास से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हल्का असम्बली सरतनगर में बलकमपेट लम्मावारी कल्याणम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का हुकूमत ने फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इजलास में शरीक अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करें। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో ఏ పండుగలు జరిగినా గొప్పగా జరగాలనేటువంటి సంకల్పంతో వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఆటంకాలు లేకుండా, ఎందుకంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మరి ఆ కళ్యాణానికి బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణం కార్యక్రమంలో చాలా మంది భక్తులు ప్రజలు వస్తారు. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా మరి వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ల ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి వాళ్ళు కూడా 3-4 రోజులు కష్టపడతారు. దాంతోపాటు అధికారులు కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు మీ సేవ కోసం ఆ రోజు మరి బ్రహ్మాండంగా మీరు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దర్శనం చేసుకోవాలి, కళ్యాణం చూడాలి, మరి మీకు దర్శన భాగ్యం కూడా కల్పించేటువంటి కార్యక్రమం. ఒకప్పుడు ఒక 10,000 మంది వచ్చేటువంటి ప్రాంతం ఈరోజు 3 లక్షల వరకు వస్తున్నారు కళ్యాణం కార్యక్రమానికి. కాబట్టి వచ్చే భక్తులకు ఎంతోమంది అన్నదాతలు ఇక్కడ అన్నం పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తారు. మరి దేవాలయం ఆధ్వర్యంలో పులిహోర ప్యాకెట్స్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తుంది. దాంతోపాటు మీకు షెడ్ల నిర్మాణం కానివ్వండి, మీకు ఏ ఆటంకాలు లేకుండా మరి బ్రహ్మాండంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మరి బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. కాబట్టి మరి ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమానికి దయచేసి భక్తులందరూ పెద్ద ఎత్తున వస్తారు. కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని గ్రామాలు అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా ఏర్పాట్లు బ్రహ్మాండంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఈసారి బల్కంపేట దేవాలయాన్ని ఆ పరిసర ప్రాంతాలని మరి అధికారులందరూ కూడా మరి బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా రెండోది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పాత్ర కూడా ప్రధానమైనటువంటిది. వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని నేను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులకు హెల్త్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, అన్నీ కూడా రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ, వాటర్ ఇబ్బందులు లేకుండా కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇబ్బందులు లేకుండా కానీ అన్ని బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేపట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావాలి. మీ ఆతిథ్యం కోసం మరి ప్రభుత్వ పక్షాన మేమందరం సిద్ధంగా ఉంటాం. వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने पट्टन प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर खम्मम कॉरपोरेशन के तहत मुख्तलिफ डिवीजन में बेशतर कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। उन्होंने 58वें डिवीजन की विवेकानंद कॉलोनी में सीवरेज के काम का आगाज किया। इस मौके पर डिवीजन में पौधे लगाए गए। 55वें डिवीजन में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे में खरीब मेन कनाल के काम शुरू किए गए। बादजा उन्होंने डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। खासतौर पर वजीर ने पीने के पानी, बरकी जैसे मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की और आवाम को
यकीन दहानी करवाई कि इन कामों की जल्द तकमील की जाएगी। अजय कुमार ने ओहदेदारों को इन कामों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए उनकी जल्द तकमील की हिदायत भी दी। साथ ही उन्होंने आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नहरों का मुआयना करें और इन इलाकों को फौरी तौर पर साफ करें जहां सीवरेज का पानी जमा होने की शिकायत मिल रही है। वजीर अजय कुमार ने 6वें डिवीजन में खानपुरम मेन रोड पर डिवाइडर पेंटिंग, वॉल पेंटिंग के काम का भी आगाज किया। बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव के खिलाफ एबिट्स पुलिस ने जुबली हिल्स गैंगरेप मुतासिरा की शनाख्त जाहिर करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। रघुनंदन राव ने गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी हेड ऑफिस में मुनक्किदा एक प्रेस मीटिंग के दौरान मीडिया वालों को एक वीडियो और एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें दावा किया गया था कि मुतासिरा के साथ कार में मुलजिमीन मौजूद हैं। वीडियो क्लिप जारी होने के बाद कई लोगों ने उसे शेयर किया। वीडियो क्लिप दिखाने पर 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। सियासी वाबस्तगी से कतई नजर कई रहनुमाओं और खवातीन कारकुनों ने सियासी फायदे के लिए मुतासिरा की शनाख्त को आम करने पर रघुनंदन राव पर तनकीद की। राव के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 228A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में मछलियों के लोड के साथ जाने वाली लारी उलट गई। यह हादसा जिले के बोरगम पाड़ू मंडल के आईटीसी चौराहे के करीब पेश आया जिसमें लारी का ड्राइवर जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के साथ ही लारी से मछलियां गिरना शुरू हो गई। इन मछलियों को हासिल करने के लिए मुकामी अफराद और राहगीरों की बड़ी तादाद वहां पहुंची। इन अफराद ने लारी से गुजरने वाली मछलियों को उठाना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर टूट पड़े। देखते ही देखते तकरीबन आधे घंटे में तमाम मछलियां हासिल कर ली गई। इस सड़क पर अचानक लोगों की बड़ी तादाद के सबब ट्रैफिक जाम हो गई। बताया जाता है कि इस लारी में तकरीबन 4000 मछलियां थी। आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के नागपुर को ये लारी जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। अवाम इस तरह टूट पड़े जैसे आसमान से उनके लिए कोई नेमत गिराई गई हो। महबूबनगर से नारायणपेट जाने वाले एक मुसाफिर जोड़े के पास से महबूबनगर बस स्टैंड में 7 तोले सोना उड़ा लिया गया। बताया जाता है कि मोहम्मद निसार नाबी महबूबनगर के मुतवत्तिन अपनी अहलिया के साथ नारायणपेट जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे तो उनकी अहलिया के हैंड पर्स में 7 तोले सोने के जेवरात का एक पॉकेट था। जब वो और उनकी अहलिया सुबह 11:30 बजे नारायणपेट डिपो की बस में सवार हो रहे थे उस वक्त बस में चढ़ने वालों की काफी भीड़ थी। जब वो और उनकी अहलिया बस में सवार हो गई तो उन्होंने पाया कि उनकी अहलिया की पर्स की जिप खुली हुई है। जब उन्होंने देखा तो उसमें से सोने के जेवरात का पैकेट गायब हो चुका था। इस भीड़ में से किसी ने जेवरात की पॉकेट उड़ाने में कामयाबी हासिल की। जब मोहम्मद निसार ने देखा तो पहले बस स्टैंड में मौजूद कंट्रोल रूम में शिकायत करने पहुंचे तो वहां उनको कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा टू टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए जांच की कोशिश की तो बस स्टैंड में एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। इस तरह सीसीटीवी कैमरों के न होने से सारिकीन की शनाख्त न हो सकी और मुसाफिरीन को अपने खून पसीने की कमाई से महरूम होना पड़ा। हम लोग बस स्टैंड आए थे नारायणपेट जाने के लिए। ये 11:30 को आए थे। हम जैसे पब्लिक में बस चढ़ रहे थे मेरे पर्स चोरी हो गया। उसमें सोना था और बड़ा हार था 3 तोले का और कंगन और लॉन्ग चैन थी, 2 रिंग थे। बिल्कुल 7 तोले सोना चोरी हो गया मेरा। पर्स उठा लेके चले गए। यहाँ पे सीसी कैमरे भी नहीं है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए पहचानना कैसा लोगों को, यहाँ पे सीसी कैमरे कब लगाते और हमारा नुकसान हो वो कैसा भरपाई, कैसा पकड़ना। चोरी हुई है तो 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 तोले सोना चले गया हमारा। और हम क्या बोलना 11:30 सुबह के 11:30 को आए थे हम यहाँ पे। हम हज 2022 की अदायगी के लिए तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले में हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से हज हाउस में तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। चुनाचे तेलंगाना के आज़मीन हज को हज की अदायगी के लिए तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस के अहाते में हज कैंप के तामीरी कामों का आगाज हो चुका है। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला 20 जून को शमशाबाद एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। इस सिलसिले में तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं ताकि तेलंगाना के आज़मीन हज को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके।
रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने दलित बंधु स्कीम के तहत मुस्तहिकीन में 22 गाड़ियां तकसीम की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर ने दलितों की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दाम किए हैं, साबिक़ में किसी भी वज़ीर आला ने ऐसा नहीं किया। दलित तबकात हमेशा वज़ीर आला के सीआर के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी से बौखलाहट का शिकार होकर अपोजिशन जमातें टीआरएस के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर कर रही हैं। तकरीब में हैदराबाद कलेक्टर शर्मन, हल्का असेंबली जुबली हिल्स से ताल्लुक रखने वाले कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। లబ్ధిదారులందరూ కూడా దళిత బంధు లబ్ధిదారులందరూ కూడా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మనం చూసాం గతంలో ముందు అపోజిషన్ పార్టీకి బుద్ధి కావాలి. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏ కార్యక్రమం చేసినా చిత్తశుద్ధితో ఆలోచించి మొత్తం దేశంలో ఎవరు కూడా ఊహించని విధంగా పథకాలన్నీ కూడా అమలు చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ మనం షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి కూడా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు రమేష్ గారు కూర్చోండి, ఆలోచించిన విధంగా మరి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఇదే ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు ఎట్లు ఇస్తారు, ఇవన్నీ అబద్ధాలు, ఇవ్వలేరు, మన దగ్గర బడ్జెట్ లేదు. మరి 50,000 మొదలుపెట్టి 75,000 చేసి కూడా 1,110 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పెన్షన్లు కూడా హ్యాండిక్యాప్స్ అయితే వికలాంగులకి అయితే 3,000 ఇస్తుంది. ఇట్లా సంక్షేమ పథకాలు. रुकन असेंबली मलकाजगिरी बैलमपल्ली हनुमंतराव ने ओहदेदारों के हमरा मलकाजगिरी डिवीजन के तहत ओल्ड निरेडमेंट बोडराई के करीब चौथे मरहले के शहरी तरक्की प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली बैलमपल्ली हनुमंतराव ने बोडराई के करीब शजरकारी अंजाम दी। इस दौरान रुकन असेंबली ने कॉलोनी के अवाम को दरपेश मसाइल जैसे सड़क, ड्रेनेज, पीने के पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, कम्युनिटी हॉल के अलावा दीगर मसाइल को हल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। तकरीब में कॉरपोरेटर प्रेम कुमार, साबिक कॉरपोरेटर डीसी राजू, ई लक्ष्मण, डी महेश, एई सत्यलक्ष्मी, वाटरवर्क्स डीजी एम श्रावंती और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अनकरीब जिले नलगुंडा दौरे के पेश नजर आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड प्लानिंग R&B गवर्नमेंट एडवाइजर एस सुधाकर तेजा ने नलगुंडे का दौरा किया। इस दौरान सुधाकर तेजा ने वज़ीर आला के सीआर के दौरे के मौके पर अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों के मकामात का मुआयना किया। उनके हमरा रुकन असेंबली नलगुंडा के भोपाल रेड्डी, टीआरएस के रियासती कायदीन इसमल्लेश गौड़, काउंसलर ईश्रेवास यादव, कय्यूम बेग, म्यूनसिपल कमिश्नर रमनाचारी, एनजी कॉलेज के प्रिंसिपल चंद्रशेखर घनश्याम, इंजीनियरिंग ओहदेदारान अनीता अजीज, रावला, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे। एसीबी के ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए गटकेसर सब रजिस्ट्रार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गटकेसर सब रजिस्ट्रार की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले सब रजिस्ट्रार सीताराम को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने दावा करते हुए उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब वो 70,000 रुपए की रिश्वत तलब और कबूल कर रहा था। एसीबी ओहदेदारों ने गटकेसर सब रजिस्ट्रार दफ्तर की तलाशी भी ली। रुकन असेंबली मलकाजगिरी बैनमपल्ली हनुमंतराव ने अलवाल कंटोनमेंट हुदूद में वाक़ खदीम हनुमान मंदिर का दौरा करके मंदिर की अराजी पर नाजायज कब्जों से मुताल्लिक गश्त कर रही खबरों का जायजा लिया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली बैनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा कि वह खदीम हनुमान मंदिर की अराजी पर किए जाने वाले गैर कानूनी कब्जों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि मंदिर की अराजी की हिफाजत के लिए अपना भरपूर ताउन देंगे। टास्क फोर्स और उसके यूसी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के जरिए कॉलोनी की आवाम से रकम बटोरने में मुलविस जोड़े को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा माल बरामद कर लिया। हरमकुंडा में वाक़ परबिला कॉलोनी की आवाम को धोखा देते हुए उनसे भारी रकम और सोने के जेवरात लूटने वाले किशोर और कोमला दिव्या को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 11,80,000 रुपए की नकद रकम, 125 ग्राम तिलाई जेवरात और एक कार और एक सेलफोन जब्त किया गया।
ఈరోజు మన వరంగల్ పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ ద్వారా ఇద్దరం మంచికి పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళకి పేరు కొమ్మల దివ్య అండ్ వాళ్ళకి భర్త కొమ్మల కిషోర్. వాళ్ళు నేటివ్స్ ఆఫ్ పరిమళ కాలనీ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ కేయూసీ పోలీస్ స్టేషన్. అక్కడ కాలనీ వాళ్ళకి అందరికీ ఇది డబ్బులకి అవసరం ఉంది ఎట్లా చెప్పి చాలామంది నుంచి ఇది కొంచెం గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ కలెక్ట్ చేశారు. సో చాలా లేడీస్ లోకల్ ఏరియా నుంచి వాళ్ళకి పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్ ఎస్పెషలీ గోల్డ్ ఐటమ్స్, చైన్, రింగ్స్, తర్వాత ఇయర్ రింగ్స్ మరియు వేరే అదర్ ఆర్నమెంట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా ఇస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వాపస్ ఇస్తాము అట్లా ప్రామిస్ చేశారు. మొత్తం డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి డబ్బులు వాపస్ ఇవ్వలేదు. సో టోటల్ 6 విక్టిమ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ తరఫు నుంచి టోటల్ 42 lakhs క్యాష్ కలెక్ట్ చేశారు. ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ 43 తోలాస్ ఆఫ్ గోల్డ్ కూడా కలెక్ట్ చేశారు. సో ఈరోజు ఈ ఇద్దరికి మేము అరెస్ట్ చేశాము. వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఆల్మోస్ట్ 11.5 lakhs క్యాష్ మాకు దొరికింది. ప్లస్ 12.5 తోలాస్ కూడా మాకు దొరికింది. జనరల్ పబ్లిక్కి ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంది, ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం మీకు చెప్తే సరిగా ఎంక్వైరీ చేయండి. ఇది షార్ట్ టైంలో చాలా ఎక్కువ డబ్బులు వాపస్ వచ్చడానికి అవకాశం లేదు. అట్లా ఏం शादी के 2 दिन बाद ही एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक और चौंका देने वाला वाकया तेलंगाना के जिले खम्मम के पुण्यपुरम गांव में पेश आया। बताया जाता है कि नरेश नामी नौजवान की शादी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की एक लड़की से 4 जून को हुई थी। शादी के अगले दिन इस्तकबालिया का एहतमाम दूल्हे की तरफ से किया गया, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहा था। दुल्हा और दुल्हन करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। इस्तकबालिया की दूसरी सुबह तकरीबन 4 बजे नरेश बेदार हुआ और अपने दीगर रिश्तेदारों को भी उसने नींद से जगाया। नरेश नहाने के लिए गुसल खाने में गया, ताहम काफी देर तक बाहर न निकलने पर उसके रिश्तेदारों ने गुसल खाने का दरवाजा खटखटाया। जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने जबरदस्ती दरवाजे को खोला, जहां पर खून में लथपथ नरेश की नाश पाई गई। इसके हाथ की रगें और गला कटा हुआ था। वाकये के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ पड़ी। नरेश के इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम न हो सकी। नरेश की मां नागम्मा आशा वर्कर है। उसके शौहर नागेश्वर राव की चंद साल पहले मौत हो गई थी। तभी से उसने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसने अपने 2 बेटों और एक बेटी को काफी मुश्किल मुआशी हालात का सामना करते हुए बड़ा किया। उसने अपने बड़े बेटे नरेश की शादी की थी, जिसमें वो काफी खुश था। नरेश मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।